बीना कृषि उपज मंडी के बाहर ओवरब्रिज के नीचे एक किसान का 98,000 रुपए से भरा थैला चोरी हो गया। बताया जा रहा है कि किसान आशीष ने अपनी मसूर की फसल बेचने के बाद पैसे को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा और कुछ देर बाद लौटने पर थैला गायब मिला। वही घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें एक युवक थैला लेकर भागता नजर आया। वही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी का पता लगाया, जो राजगढ़ का निवासी है और पहले भी चोरी के मामलों में शामिल रहा है। बता दें कि पिछले सप्ताह भी एक अन्य किसान के साथ चोरी की घटना हुई थी। वही बीना थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। किसान ने बताया कि पैसे खोने से उसे खाद बीज खरीदने में दिक्कत हो रही है। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही बीना के खिमलासा थाना क्षेत्र के लहटवास गांव की नई बस्ती के पास खेत की डबरी में एक मगरमच्छ मौजूद है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। बताया जा रहा है 8 से 10 फीट लंबे इस मगरमच्छ के नदी नाले से बारिश के दौरान गांव में पहुंचने की सूचना है। वही सरपंच प्रतिनिधि अभिषेक चंदेल ने बताया कि मगरमच्छ के पास रहवासी क्षेत्र होने से बच्चों के खेलने जाने का खतरा है। उन्होंने वन विभाग और पुलिस को मामले की जानकारी दी है। वही खुरई रेंजर चंद्रभूषण सिंह ठाकुर ने बताया कि मगरमच्छ को पकड़ने के लिए टीम भेजी गई थी, लेकिन पानी अधिक होने के कारण वे उसे पकड़ नहीं सके और फिर से टीम भेजकर मगरमच्छ को पकड़ने की योजना बनाई गई है। तो वही बीना कृषि उपज मंडी में महिमा ट्रेडर्स के व्यापारी बंटू जैन के साथ 1,26,000 रुपए की ठगी की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि एक हम्माल ने फर्जी अनुबंध तैयार कर 26 क्विंटल सोयाबीन का भुगतान लेने का प्रयास किया। गुरुवार को एक व्यक्ति मंडी में सोयाबीन बेचने आया, जिसे बंटू जैन ने 16 क्विंटल सोयाबीन 4,220 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा। बाद में हम्माल ने 3 खाली अनुबंध पन्ने चोरी से फाड़कर फर्जी अनुबंध तैयार किया। जब व्यापारी ने अनुबंध की जांच की तो फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। वही व्यापारियों ने हम्माल को पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके साथ ही मंडी में सुरक्षा की स्थिति पर सवाल उठाए गए, क्योंकि एक व्यापारी का 4 बोरा सोयाबीन भी चोरी हो चुका है। तो वही 25 अक्टूबर को सागर संभाग के आयुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी कलेक्टरों और अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। डॉक्टर रावत ने दीपावली त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने और विस्फोटक सामग्री की बिक्री पर निगरानी रखने की बात कही। उन्होंने जनसुनवाई को औपचारिकता से परे जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। वही छतरपुर और शाजापुर के जिलों में हितग्राहियों से सीधी बात करने के नवाचार की सराहना की। इसके अलावा उपार्जन और खाद बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर रावत ने जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्माण एजेंसियों को समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। तो वही 25 अक्टूबर को सागर में आयुष विभाग के अंतर्गत नवम आयुर्वेद दिवस के अवसर पर छात्रों को आयुर्वेद, दिनचर्या और ऋतुचार्य का महत्व बताया गया। जिला आयुष अधिकारी जोगेंद्र सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी डॉक्टर पारुल सारस्वत ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम के दौरान शासकीय औषधालय और चिकित्सालय की टीम ने विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर छात्रों को स्वर्ण प्रसन्न कराया और आयुर्वेद के महत्व पर चर्चा की। इसके अलावा आयुर्वेद थीम पर वाद विवाद, चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।
वहीं इस पहल के माध्यम से सदाचार और आचार रसायन के महत्व को भी समझाया गया। तो वही कलेक्टर संदीप जीआर ने दीपावली के त्योहार के अवसर पर पर्यावरण हितैषी पहल के तहत मिट्टी के दियों के प्रयोग पर जोर दिया है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका निगम आयुक्त और अन्य अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार ग्रामीणों और कुम्हार समुदाय द्वारा बनाए गए मिट्टी के दीपकों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि इन लोगों को बाजार में किसी प्रकार की असुविधा न हो। वही कलेक्टर ने नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में मिट्टी के दीपों पर कर वसूली न करने का भी निर्देश दिया है। इस पहल के माध्यम से दीपावली पर मिट्टी के दीपकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वही खुरई विधानसभा क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश शासन के पीडब्ल्यूडी विभाग ने 25 करोड़ की लागत से 8 ग्रामीण सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी है। बता दें कि पूर्व गृह मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह के प्रस्ताव पर यह स्वीकृति मिली है। वहीं इन सड़कों में खुरई सिंहपुर मार्ग, 4 लेन मार्ग से चनारी, बीकोर कलां से सिमरिया, बलोप से बलोप धर्मपुर, सरखड़ी प्राथमिक स्कूल से सिलारपुर, गोदू विजयपुरा से झौलसी, मंगूस से परसौन और बरौदिया नौनागिर मार्ग शामिल हैं। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण आबादी को आवागमन में सुविधा मिलेगी और कृषि एवं व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री राकेश सिंह का आभार व्यक्त किया। तो वही गुरुवार को महापौर संगीता तिवारी की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक बिना एजेंडा और बिना टकराव के पूरी हुई। पिछले निर्णयों पर अमल नहीं होने से नाराज महापौर और सदस्यों ने इस बार सिर्फ समीक्षा की। बैठक में निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि हॉकर्स जोन बनाने के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। महापौर पिछले 2 वर्षों से इस दिशा में प्रयासरत थीं। वही अतिक्रमण हटाकर व्यापारियों के लिए स्थायी जगह सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा आवारा कुत्तों के बधियाकरण और वैक्सीनेशन के लिए टेंडर स्वीकृत किया गया, जो 23 अगस्त से लटका हुआ था। इससे शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। तो वही शुक्रवार को नरयावली विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया ने क्षेत्र के ग्राम सेमराहाट, मोठी और मेहर में 1 करोड़ 85 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। वही उन्होंने 87 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें भी वितरित की। विधायक ने सिमराहाट हाई स्कूल में 21 छात्रों को साइकिलें दी और ग्राम मोठी में 1 करोड़ 47 लाख रुपए लागत से बनने वाले शासकीय हाई स्कूल का भूमि पूजन किया, जहां 48 छात्रों को साइकिलें प्रदान की गईं। वही मेहर में 38 लाख रुपए से बनने वाले सामुदायिक भवन का भी भूमि पूजन किया गया, जिसका नाम बिरसा मुंडा सामुदायिक भवन रखा जाएगा। विधायक लारिया ने कहा कि ये विकास कार्य क्षेत्र के शैक्षणिक और सामाजिक स्तर को बढ़ाएंगे और साइकिल मिलने से विद्यार्थियों को स्कूल जाने में सुविधा होगी, जिससे उनका अध्ययन बेहतर होगा। तो वही जैसीनगर में आयोजित ब्लॉक स्तरीय दिव्यांग शिविर में मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिव्यांगों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की सेवा करना उनके लिए परम सौभाग्य है और यह सेवा भगवान की पूजा के समान है। और शिविर में दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वही मंत्री राजपूत ने जानकारी दी कि जल्द ही जैसीनगर में एक बड़ा आंखों का शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें मोतियाबिंद सहित अन्य ऑपरेशनों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा और निःशुल्क चश्मे का वितरण भी होगा। वही मंत्री ने दिव्यांगों से आग्रह किया कि वे अपना पंजीयन कराएं ताकि उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि आवश्यक उपकरण 1 माह बाद पुनः शिविर में प्रदान किए जाएंगे।
सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।